तो कहीं ना कहीं कम से कम गृहस्थों में भी अभी आदर सत्कार बाकी हो देख लिया जाए। तो नारद जी कहते हैं मैं गृहस्थियों के यहाँ भी नहीं, लेकिन वहां और भी विडंबना खड़ी है। शास्त्र कह रहा है तरुणी प्रभुता गे श्याली को बुद्धिदायका कन्या विक्रीणो लोभा दंपति ना चकल के न। तरुणी प्रभुता गे घर में चलती किसकी है? घर में यदि कोई कार्य किया जा रहा है, कोई शुभ कार्य हो रहा है, तो घर में किसकी चल रही है? तरुणी। तरुणी माने होती है नया, तरुणी माने होता है नया। तरुणी प्रभुता के घर में यदि प्रभुता का कोई कार्य है, घर में यदि कोई कार्य हो रहा है, उसमें प्रभुता कौन ले रहा है, भाग कौन ले रहा है, किसका महत्व दिया जा रहा है, किसके कहने पर कार्य किया जा रहा है? वो तरुणी घर की नई बहू, बुजुर्गों का आदर समाप्त हो, घर के बुजुर्गों की का आदर समाप्त हो गया। बुजुर्गों को घर के बाहर ही लिटाया जा रहा है। उन खेतों में चारपाई डाल दो, अपना वहीं पड़े रहेगा। शाम का भोजन सुबह दिया जा रहा है। पुत्र भी, जिस पुत्र को माँ ने 18 वर्ष तक पाल पोस करके बड़ा किया, वह पुत्र 18 दिन में माँ की 18 वर्ष की सेवा को भूल गया। ये स्थिति है, ये कलयुग का प्रभाव है। माँ ने 9 महीने कोख में रखा, 18 वर्ष तक उसकी सेवा की, उसका विवाह किया, और जब विवाह होकर के आया तो पत्नी के 18 दिन के संग में वह 18 वर्ष भूल गई। अब पत्नी कहती है कि माँ को गाली देना है, तो पुत्र भी माँ को गाली दे रहा है। ये स्थिति है गृहस्थों के घर में। नारद जी कहते हैं कि सब देख देख करके हमारा मन बड़ा विचलित हो गया। इतना ही नहीं, घर में यदि कोई कार्य भी किया जा रहा है तो बुजुर्गों की सलाह नहीं ली जा रही है। अगर बुजुर्ग सलाह दे भी रहे हैं तो बहू कह रही है आप चुप बैठिए। ये स्थिति है। नारद जी कहते हैं ये सब देख देख करके मैं बड़ा भ्रमित होने लगा, मैं विचलित होने लगा, कष्ट होने लगा। घर में कार्यों में सलाह किसकी दी जा रही है? तो श्याली को बुद्धिदायका, बुद्धि का प्रयोग किसका किया जा रहा है, किसकी बुद्धि से कार्य किया जा रहा है? तो श्याली को, साले की बात को माना जा रहा है। और शास्त्र कहते हैं, वेद पुराण कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े। तो शास्त्र कह रहा है श्याली को बुद्धिदायका, साले की बुद्धि का प्रयोग किया जा रहा है घर के कार्यों में। और शास्त्र उठा करके देखा जाए, प्रमाण मिलता है यदि महाभारत युद्ध में वंश नष्ट हुआ था, इसमें कहीं ना कहीं महाराज साले की बुद्धि का प्रयोग किया गया। साले की बुद्धि का प्रयोग करना, पूरा वंश नष्ट हो गया। फिर भी लोग क्या कर रहे? श्याली को बुद्धिदायका। इतना ही नहीं, कन्या विक्रीणो लोभा, कन्या विक्रीणो, कन्या का क्रय विक्रय हो रहा है। शादी संबंध नहीं हो रहे हैं, अपितु सौदे हो रहे हैं, जहां सौदा पड़ जाए। विवाह नहीं किया जा रहा है लड़के को। वो लड़के को पढ़ाया है, 10 लाख चाहिए, और जो 10 लाख लेकर के बहू आएगी तो फिर तरुणी प्रभुता के सूत्र लग जाता है, तभी सेवा नहीं होती। भाई बुजुर्ग कहते थे एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो जब माता पिता लोभी हो गए, अपने पुत्रों को बेचने लगे, तो जो बहू धन लेकर के आ रही है तो भी अहंकार के भरी हुई है, वो भी, उसके अंदर भी श्रद्धा भाव समाप्त हो गया। तो कन्या विक्रीणो लोभा दंपति
नाम च कलकनम। दंपति पति पत्नी में प्रेम समाप्त हो गया, कलह हो रहा, दंपति नाम च कलकनम।